आइए शुरू करते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यानी रोहिलखंड से जुड़े जितने कॉलेजों में मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बना दी हमने मिड टर्म एग्ज़ाम से संबंध में, और ऐसे ही आपकी बनी हुई है इसी प्रकार से सेमेस्टर 4 की भी मिड टर्म लिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका नहीं हुआ है वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया, यानी भारत का जो मध्य इतिहास है उसको पढ़ेंगे, मध्यकालीन 1206 से लेकर और 1757 तक। ठीक है, ये इंग्लिश में था और यहाँ पर हमने हिंदी में लिख दिया है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1506 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के ही होंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं फटाफट। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर था वो कब आक्रमण किया था उस पर? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1024-1025 के बीच में किया था। अगला क्वेश्चन है फारसी का होमर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा फिरदौसी, यानी फिरदौसी के लिए फारसी का होमर कहा गया या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था? यानी मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ या उसने पहला आक्रमण कब किया? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा गा तीसरा, यानी कि 1175 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर की शासिका कौन थी? यानी जो जम्मू कश्मीर है उसमें जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ की जो शासिका थी यानी कि रानी थी वो कौन थी? तो यहाँ पर उनका नाम है रानी दिद्दा। ये कश्मीर की मतलब वहाँ पर रानी थी, शासिका थी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था कश्मीर पर। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ठीक है, और बाल पॉइंट में लेकर जाना है मोटी निब्बाला, जिससे आपका रिंग जल्दी सर्किल जल्दी हो जाए और समय बच जाए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है आपका 1191 में, यानी सन 1191 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं महमूद गजनवी के 17 बार भारत पर आक्रमण करना या किए गए 17 बार आक्रमण किसने सिद्ध किया है कि 17 बार आक्रमण किया है, या किसके द्वारा ये है कि 17 बार आक्रमण किया है? तो ऑप्शन आपका आ जाएगा गा। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? तो इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अकबर, महमूद गजनवी, शाहजहाँ। आंसर बनेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन दास वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो रजिया ने, सुल्तान बलबन ने। यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, ऐबक और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इसका आंसर बनेगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 अमीरों के दल का संगठन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया, बलबन ने किया, अहमद शाह ने यानी इल्तुतमिश ने किया। उनका ऑप्शन राइट जाएगा आपका। आपको ऑप्शन अच्छे से देख लेना है, बस उसी को सर्कल करके रिंग कर देना। और फिल कैसे करनी है तो उसकी वीडियो बना हुआ है OMR शीट फिल करने का, तो आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके, जिसके पेपर नहीं हुए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर ले। मिड टर्म सेकेंड सेमेस्टर की बनी हुई है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान को विदेशों में मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अलाउद्दीन, तुगलक, इल्तुतमिश। इसके आगे भी एक और ऑप्शन दिया हुआ है बलबन। तो बलबन के लिए विदेशों में संरक्षण माना जाता है मुस्लिम सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किस बादशाह ने की थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने की है तुगलक वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है किसकी हत्या करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था? यानी गद्दी पर बैठने से पहले जो गयासुद्दीन ने किस शासक की हत्या की थी? तो वो है खुसरो शाह को मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद में जो है गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा।
अगला क्वेश्चन है रस्म मियान नीति का प्रचलन किस शासक ने करवाया था या किसने इसकी शुरुआत कराई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, रजिया सुल्तान है, गयासुद्दीन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो आंसर आपका बनेगा खा। अगला है गयासुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर आपकी 1323 ईस्वी में, 1323 में, 1331, 21 में, 1325। तो जो 1325 में, ये आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद असलम, खुर्शीद आलम, यासीन खान या फिर मलिक फ़खरुद्दीन उर्फ जूना खान। यही इसका नाम है, मूल वास्तविक नाम। मूल को ही वास्तविक नाम भी कहते हैं। किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना था तो इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों को महान निर्माता कौन था। तो इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसमें से रजिया सुल्तान है, बहलोल लोदी है और एक ऑप्शन और है फिरोज तुगलक। तो ये इसका आंसर बनेगा, ये आंसर है घा। फिरोज तुगलक के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलवाए गए। तो इनके सिक्के हैं अद्दा, बिशवा, ससगनी। तो ये उपरोक्त में सभी ये तीनों सिक्के जो थे वो फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए थे। आंसर आ गया क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या है। जूना खान, इस्लाम खान या फिर कमरुद्दीन या फिर फिरोज मलिका काला। तो जो कमालुद्दीन फिरोज है यही जो है तुगलक फिरोज शाह तुगलक का नाम असली है, जिसको हम मूल नाम भी कहते हैं, वास्तविक नाम भी कहते हैं। फिर अगर दिया हुआ है कुतुब मीनार की किस मंजिल पर इल्तुतमिश का अल सुल्तान अंकित है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो तीसरी जो मंजिल है उस पर लिखा हुआ है इल्तुत अल सुल्तान अंकित है उसकी मंजिल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर ईसा खान है, उगलू खान है, निज़ाम खान है या फिर कोई नहीं। तो ग वाला ऑप्शन हट जाएगा, निज़ाम खान। किसका, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम है। आगरा शहर को किस बादशाह ने बसाया था। तो ये बसाने वाले का नाम है सिकंदर लोदी। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी। तो कौन सा युद्ध लड़ा था कि बाबर ने इसके बाद गाजी के नाम से पुकारा गया। तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी या फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, खानवा का युद्ध 1527 में या फिर घाघरा का युद्ध 1529 में। तो जो गा दिया हुआ ये राइट आंसर है, खानवा का युद्ध 1527 में। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है। हाथी, चीता, बाघ या शेर। तो ये गा वाला रट जाएगा, बाघ कहते हैं बाबर को। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, बाबरनामा, तजु के बाबरी। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन आगे बनेगा गा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है खानवा के युद्ध किन दो महावीरों के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। फिर राइट आंसर आपका बनेगा इसमें खा। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। सन 1539 में, 1535 में, 1538 में, 1541 में। तो राइट आपका जाएगा किसमें, का, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है हुमायूं और शेर खान के बीच में कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये आपका लड़ा गया था सन 1538 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हुमायूं और अफ़गानों के बीच में सरहिंद युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 15 जून 1553 है, 22 जून 1555 है, 20 मई 1562, 16 जुलाई 1554। तो ये खा वाला आपका राइट आंसर बनेगा 1555।
अगला क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही नामक नगर की स्थापना किसने की थी? जहांगीर, शेरशाह, हुमायूं या शाहजहां ने? तो ये हुमायूं की स्थापना की। दीन-ए-पनाह की स्थापना हुमायूं ने की। अगला है, हुमायूं को राखी भेजकर किसने सहायता मांगी थी? तो यहाँ पर आपको 4 नाम दिए हुए हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, रानी जोधाबाई, चांद बीबी, रानी कर्णवती। तो ये ऑप्शन घ वाला रट जाएगा, इन्हीं ने सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये इब्राहिम लोदी हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 15 जून 1557, 77, 20 मई 1553, 18 जून 1576। तो राइट आंसर आएगा गा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन वाला प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, दारा, शेखजादा, खुर्रम। तो खुर्रम नाम जो था, सलीम का वास्तविक नाम था, शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जहां आरा, चांद बीबी है, अर्जुमंद बानो बेगम, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया? तो यहाँ पर है उसका नाम औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाएगा। जजिया कर किसने लगाया था? ध्यान रखना, औरंगजेब ने लगाया था। शाहजहां को बेदौलत किसने कहा? तो ये जहांगीर ने शाहजहां के लिए बेदौलत कह दिया। अगला क्वेश्चन है, मेहरुन्निसा औरंगजेब की कौन थी? मेहरुन्निसा कौन थी औरंगजेब की? तो वो बेटी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 41। इसमें दिया हुआ है कि मुगल काल के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो मुगल काल जो पतन हुआ है उसके कारण था शाहजहां की साम्राज्यवादी नीति, जहांगीर की साम्राज्य नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो यही है, धार्मिक कट्टरता औरंगजेब की थी, जो उसी वजह से जो है ये समाप्त हुआ मुगल कालीन का पतन, और कोई रीजन नहीं था। अगला, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की अति करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का वारिस कौन बना है? तो औरंगजेब के बाद में जो मुगल साम्राज्य बना वो बना था बहादुर शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य में किलों की संख्या कितनी थी? तो शिवाजी राज्य में किलो की संख्या थी 280। ठीक है। शिवाजी का साम्राज्य कितने राज्यों में फैला हुआ था? तो शिवाजी साम्राज्य के समय 4 में था, 7 में था, इनका था 5 राज्यों में फैला हुआ। ठीक है। शिवाजी का साम्राज्य 5 राज्यों तक था। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? गुरु हरिराम जी, गुरु समरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और मुगलों के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? सन 1962 में, सन 1664 में, सन 1657 में। ये युद्ध होता है मुगलों और शिवाजी के बीच। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बदायूं गेट कहाँ स्थित है? तो ये बदायूं में है नहीं, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नाम बदायूं गेट है लेकिन दिल्ली में स्थित है। तो कभी इसकी ऐसा मत सोचिएगा कि बदायूं गेट दिल्ली में स्थित है, वो बदायूं में होगा, दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत के संस्थापक कौन थे?
हुसैन बिन मंसूर, इन्होंने सूफी संत की स्थापना की। और अगला क्वेश्चन है 50, किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? तो वो हैं निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और यदि आप लोग और अधिक क्वेश्चन चाहते हैं तो वो उसकी कमेंट में बता दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो लाइक से करते रहिएगा। थैंक यू। प्लेलिस्ट बनी हुई मिड टर्म के नाम से, आप वहाँ जाकर वेट जरूर करें।